सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोग पूरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक इन डेप्थ में सीखेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने सिलेबस आप सबके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो जितने लोगों को सिलेबस के बारे में नहीं पता कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बहुत सारे टेलीग्राम फेक भी बने हुए हैं और बहुत सारे लोग सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं, फ़ंड मैनेजिंग कर रहे हैं, कॉल टिप्स दे रहे हैं मेरे नाम से। बट मेरा ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है, ना मैं फ़ंड मैनेजमेंट करता हूँ, ना मैं कॉल टिप्स देता हूँ। किसी भी तरीके का कोई भी टेलीग्राम पे सर्विसेज नहीं है हमारे। सो इन सभी फ्रॉड से बचें और मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे लिंक के थ्रू ही ज्वाइन हो, नहीं तो आप फेक टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के जो कंटेंट है, आज का जो सिलेबस है। जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था कि कल हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, तो आज देख सकते हैं हमारा टॉपिक ही क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड हमेशा आपका फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स जो आपके होने वाले हैं वो आपको सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। जब तक आपको ट्रेंड पता नहीं होगा, आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स आपके लॉसेस में जाएंगे। दैट्स वाई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखने वाले हैं इन डेप्थ में कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और लास्ट में 2 सीक्रेट्स भी बताया हूँ जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। शायद ये सब चीज़ें कोई यूट्यूब पर रिवील नहीं किया है, तो वो 2 सीक्रेट भी मैं लास्ट में रिवील करूँगा, जिससे आप साइडवेज मार्केट को बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई करो। क्योंकि देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी है कंपेयर टू साइडवेज को पकड़ना। साइडवेज पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप साइडवेज मार्केट को पकड़ना सीख लें। अगर आप साइडवेज मार्केट पकड़ना सीख लेंगे तो आप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड पकड़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो 2 सीक्रेट्स मैंने समझाया है कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लास्ट में, जो कि यूनिक अप्रोच है, अलग तरीके से सिखाया है। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके हमारा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, 100% दूंगा। इसलिए मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर पीपीटी के साथ आपके साथ आया हूँ। चाहता तो आकर के डायरेक्टली मुंह से थेसिस बोल के चला जाता, बट नहीं, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन कि आपको एक एक बात दिमाग में छप जाए, कोई भी एक कंटेंट मिस ना हो जाए। सो हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ द मार्केट। नाउ सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से पहले हम समझते हैं ट्रेंड है क्या, व्हाट इज ट्रेंड। In the context of stock market, a trend refers to a general direction which price of a particular stocks or the overall market is moving over a period of time. It is the key concept of in technical analysis, which is method of evaluating and forecasting price movement based on historical price and volume data. कुल कहने का तात्पर्य सिंपल सा यही है कि ट्रेंड एक जनरल वर्ड में कहे तो ये है कि वो हमें एक डायरेक्शन का ओवरव्यू देता है। हिस्टोरिकल डेटा को हम रीड करके, हिस्टोरिकल प्राइस वॉल्यूम डेटा को रीड करके हम ऐसा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर ये चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, सो देर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हर एक पुल बैक के बाद एक बड़ा सा ट्रेंड देखने की कोशिश, अप ट्रेंड जाने की कोशिश करता है। तो सिंपल सा चीज़ है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड डायरेक्शन है, मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर रहा है। अगर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अनकंटिन्यूअसली मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। और अगर मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड साइडवेज। सिंपल ऐसा कहेंगे। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज अ डायरेक्शन। मार्केट का जो प्राइस है वो जा किधर रहा है, ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, वेयर इज द मार्केट, वेयर इज द प्राइस गोइंग ऑन। सो वो चीज़ के लिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रेंड सिंपल सा चीज़ क्या है, सिंपल डायरेक्शन रेफर्स टू जनरल डायरेक्शन विच प्राइस ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक्स ओवरऑल मूविंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी स्टॉक्स का या फिर किसी भी ऑप्शंस का, किसी भी चीज़ का प्राइस किस डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। ठीक है, तो सिंपल ट्रेंड ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ट्रेंड। तो हमने सीख लिया, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। मानता हूँ कि ये सब चीज़ें थोड़ी बेसिक सी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है भाई ये सब फिर तो वही वाली बातें बता रहे हो, कोई कमेंट किए भी थे कि इसमें नया क्या है। तो नया, अगर आप लोग एडवांस हो चुके हो, इंटरमीडिएट लेवल पे सीखे हुए हो,
तो आपको लास्ट तक वेट करना चाहिए, आपको ज़रूर बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज़ मैंने ये कोर्स बिगिनर टू एडवांस लोगों के लिए बनाया है कि एक बिगिनर से बिगिनर बंदा भी इस चीज़ को देख करके सीख सके। सो देयर इज़ एन अप्रोच कि कोई भी छूट ना जाए, किसी को ऐसा ना लगे कि भाई मुझे ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता जिसकी आप बात कर रहे हो। दैट्स वाई मैंने ये सब चीज़ें बेसिक से लिया है, बेसिक टू एडवांस जाते जाते धीरे धीरे करके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। यही पीपीटी में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एडवांस मेथड भी सिखाऊंगा लास्ट में। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक बने रहे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं? ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड एंड तीसरा साइडवेज, जैसा कि भी थोड़ा देर पहले मैंने बात किया। अब अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है, तीनों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या है? तो आप थेसिस पढ़ सकते हो। एन अप ट्रेंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। In other words, the price of a stocks or overall market is moving upward over time. This indicates a bullish sentiment, market sentiment, where buyers are more active than sellers. कुल मिला के बात कहने का मतलब यही है कि मार्केट जो है वो मार्केट का जो प्राइस है, जो स्टॉक्स का प्राइस है, वो एक कंटिन्यूस टाइम तक अप की ओर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट इज कॉल्ड सिंपल अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड पकड़ने का 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करेगा। अब ये हायर हाइज हायर लोज क्या है वो आगे सीखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड में होता क्या है। मार्केट हमेशा ऊपर की ओर जाता है, प्राइस की जो मोमेंटम होती है वो अपसाइड की तरफ होता है, और ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में बुलिशनेस चल रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि बायर्स का जो इंटेंशन है वो सेलर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड का हिसाब है। डाउन ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड सिर्फ जस्ट उसका वाइस वर्सा है। अ डाउन ट्रेंड इज अपोजिट ऑफ एन अप ट्रेंड एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। द प्राइस ऑफ ए स्टॉक्स ऑफ द मार्केट इज मूविंग डाउनवर्ड ओवर द टाइम, इंडिकेटिंग अ बेरिश मार्केट सेंटिमेंट वेयर द सेलर्स आर मोर एक्टिव देन बायर्स। सिंपल सा चीज़ है, डाउन ट्रेंड का मतलब है अपोजिट का वाइस वर्सा। मार्केट एक कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ टाइम तक नीचे की ओर मोमेंटम करता है, उसका प्राइस नीचे की ओर डिक्लाइन करता है, डिक्रीज करता है। ये चीज़ हमें शो करता है कि मार्केट क्या है, बेरिश है, बेरिशनेस शो करता है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो बायर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दैट्स वाई मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। नाउ थर्ड इज साइडवेज। साइडवेज और रेंज बाउंड। इन अ साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेंड द प्राइस मूव इन विद इन अ रिलेटिवली नैरो प्राइस जो रेंज without making significant upward or downward progress. This type of trend typically occurs when the market is consolidating or when there is indecision among the market participants. थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो स्लो करके भी देख सकते हैं, बट हाँ ये सब बेसिक चीज़ें हैं तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। साइडवेज क्या है? साइडवेज का मतलब है ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो मार्केट नीचे जा रहा है। मोटा मोटा तौर पे अगर कहने की कोशिश करें तो यही इसका मतलब निकलता है कि मार्केट ना तो ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है ना नीचे की साइड मोमेंटम कर रहा है, यानी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। देयर इज सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, देयर इज सो कॉल्ड सपोर्ट, और उस बीच में मार्केट नाच रहा है। जैसे ही मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करता है वहाँ से रिजेक्शन खाता है, जैसे मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है वहाँ सपोर्ट खाता है। तो एक रेंज में फंस जाता है मार्केट, ना ही ब्रेकआउट दे पा रहा है ना ही ब्रेकडाउन दे पाता है। ऐसे सिनेरियो में मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसको हम रेंज बाउंड भी कहते हैं। तो आपको ओवरऑल आइडिया लग गया। अब ट्रेंड क्या है? जब मार्केट का प्राइस हमेशा अपसाइड के डायरेक्शन में चल रहा हो, मतलब मार्केट का प्राइस डायरेक्शनली अपवर्ड हो रहा है, इंक्रीज कर रहा हो प्राइस, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। एक और जैसे ही मार्केट का प्राइस नीचे की ओर आने लग जाए एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम लंबे समय तक, और लगातार प्राइस उसके डिक्रीज होते जा रहे हो, तो वैसे कंडीशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। और जब भी मार्केट ना ही ऊपर की ओर जाए प्राइस ना ही नीचे की ओर आए, एक रेंज में फंस के रह जाए, दैट इज कॉल्ड साइडवेज और रेंज बाउंड कंडीशन। ओके, चलो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना था किस चीज़ का, कि मार्केट जो है, मार्केट में जो ट्रेंड चलता है, ट्रेंड अप ट्रेंड भी है, डाउन ट्रेंड भी है एंड साइडवेज भी है। तो तीनों चीज़ों को हमें पकड़ना, आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर हमें ट्रेंड पता चल जाए तो ट्रेड करना रिलेटिवली बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? अगर आपको अप ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो आप अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो, बाइंग की ट्रेड ले सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना लोगे। अगर आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो और वहाँ पे आप मार्केट को शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। जब आपको पता चल जाए कि मार्केट साइडवेज है, तो आप स्कैल्पिंग करके रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर दो, सपोर्ट पे बाई कर लो, एक स्कैल्पिंग करके आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। बट नाउ द क्वेश्चन इज
कि हम ये चीज़ें पता कैसे करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है। सबसे बड़ा सवाल ही यहीं पे आ जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर हमें ट्रेंड पता चल जाए तो ट्रेड करना तो आसान है, बट ट्रेंड तो पता होना चाहिए। सो मैंने आपके लिए 4 यूनिक वेज लाया है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। 4 ऐसे तरीके जिससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, हायर हाई फॉर्मेशन, सेकेंड लोअर लो फॉर्मेशन, एंड थर्ड रेंज बाउंड फॉर्मेशन, एंड फोर्थ जो मैंने कहा था लास्ट में सीक्रेट 2 है, ATM ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं ट्रेंड। एंड फोर्थ जो है 30 मिनट इंडेक्स चार्ट को देख करके भी हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। सो मेजॉरिटी यहाँ पे जो ऑडियंस है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सो फर्स्ट 2 जो है वो तो रिलेटिवली मतलब बहुत सारे लोगों को मोटे मोटे तौर पे पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो हमारा ये कह सकते हो कि हमारा ये हमारे हाथ का चीज़ है, हमें ये बताना ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि कितने लोगों को हायर हाई लोअर लो का पता है, नहीं पता है, तो हम सबको देखते हुए हम एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये बेसिक्स लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझो, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। सो हमारा फर्स्ट वे क्या है, हायर हाई फॉर्मेशन। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कंडीशंस, आप ये कंडीशन देख सकते हैं, मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है ना। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक हाई लगाया है ना, ये हाई लगाया और ये हाई, और उसके बाद फिर मार्केट एक लो लगाता है, ये लो लगाया, और फिर क्या करता है मार्केट कंटिन्यूसली नए हाई को तोड़ते हुए जाता है और पुराना जो लो है उसको फिर ब्रेक नहीं करता। मतलब ये जो नया पहले जो हाई मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये नया हाई लगाया, उसके बाद नीचे की ओर आया तो ये नया लो लगा, और मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, जो हाई लगाया उसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन जो लो लगाया उसको फिर ब्रेक करने नहीं आ रहा है। अब फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर एक नया हाई लगाया, ये नया हाई हो गया, और मार्केट फिर नीचे की ओर आया, लेकिन ये यहीं तक रह गया, फिर से एक नया लो बना दिया, यानी जो प्रीवियस लो था उस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और जो प्रीवियस हाई था उसको इजीली ब्रेक कर दे रहा है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ हायर हाई हायर लो, यानी मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, एक नया प्राइस को अचीव करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर से जो नया हाई जो एक प्राइस अचीव किया था मार्केट ने उसको फिर से ब्रेकआउट कर देता है, एंड फिर से एक नया हाई बनाता है, और जो प्रीवियस लो होता है उसको दोबारा कभी ब्रेक डाउन नहीं करता है, फिर से मार्केट कंटिन्यूसली नए हाई को ब्रेक करते हुए जाता है और नए लो बनाते जाता है। सो इन दिस कंडीशंस वी कैन से दैट मार्केट इज इन द अप ट्रेंड, यानी जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। सो ऑलवेज ट्राई टू बाय द मार्केट व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो आपको एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक किसको कहते हैं, जब भी मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है एंड देन यहाँ पे ये जो पुल बैक आया, छोटा सा एक मार्केट ने पुल बैक लिया है, सो ऑलवेज ट्राई टू बाय द पुल बैक। जब भी मार्केट पुल बैक ले आप वहाँ पे बाय करो, मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, 90% टाइम्स यू विल बी राइट। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन। चलिए थोड़ा थीसिस पढ़ लेते। थीसिस क्या है हायर हाई का, when market start forming higher high condition it means market is in uptrend। जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट इज इन द अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। सो when market does not break its previous low and continuously making new high it means market is forming higher high and higher low formation। जो ही मैंने समझाया कि जब मार्केट ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दे कि एक नया हाई बनाते जाए कंटिन्यूसली और प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे और नया हाई कंटिन्यूसली बनाते चला जाए, जब भी ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है तो दैट इज मीन्स मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन इज द मेन कंडीशन ऑफ व्हाट, अप ट्रेंड। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन इज शोइंग मार्केट इज इन अप ट्रेंड। सो दिस इज द सिंपल कंडीशन ऑफ अप ट्रेंड। चलिए अब समझते हैं जो दूसरा कंडीशन था लोअर लो। सेम उसका वाइसा वर्सा है हायर हाई का। वाइसा वर्सा क्या है कि जब भी मार्केट एक नया लो बनाए और नया लो बना करके फिर से एक ऊपर की साइड पुल बैक ले और ये जो नया हाई बना रहा है फिर से मार्केट इसको नीचे को जो नया लो बना था उसको फिर से ब्रेक कर दे, यानी मार्केट क्या करे, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करे। लोअर लो मतलब मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ने एक यहाँ पे लो लगाया, ये वाला लो है, और फिर मार्केट एक छोटा सा हाई लगाने की कोशिश करता है एंड मार्केट फिर यहीं से घूमता है और मार्केट ये जो लो लगाया था उसके नीचे भी फिर से चला आता है, यानी उससे भी लोअर आ जाता है। सो लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो लोअर हाई बना था मार्केट दोबारा इसको ऊपर
की ओर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यहीं से फिर से मार्केट घूम जा रहा है, तो एक नया फिर से लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया। सो जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे, सो आपको मोटे मोटे तौर पे इतना समझ जाना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये जब डाउन ट्रेंड में हो तो आपको हमेशा मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। जब भी मार्केट एक छोटा सा पुल बैक ले, तो ये पुल बैक है, यहाँ पे आपको हमेशा एक नेगेटिव कैंडल देख करके आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझाऊंगा। सो जस्ट वेट, कीप पेशेंस। अब थोड़ा सा थीसिस पढ़ लेते डाउन ट्रेंड लोअर लो का क्या। व्हेन द मार्केट इज फॉर्मिंग लोअर लो कंडीशन, इट मींस मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन जैसा कंडीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, दैट मीन्स मार्केट इज इन द डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। So, when market does not break its previous high and continuously making new low, it means market is forming lower low lower high। जब भी मार्केट एक नया लो बनाए और प्रीवियस लोअर हाई को ना ब्रेक करके फिर से नया लो बना दे, तो ऐसे कंडीशन में हम ये समझेंगे कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। सिंपल, ओके। नाउ अब समझेंगे रेंज बाउंड। रेंज बाउंड क्या है, मैंने सिंपल सा मोटा मोटा समझा दिया कि एक रेजिस्टेंस बनेगा और एक सपोर्ट बनेगा और मार्केट उस बीच में डांस करता हुआ रहेगा। जैसे आप देख सकते हो मार्केट जैसे रेजिस्टेंस पे जा रहा है, घूम जा रहा है, इधर आ रहा है, फिर घूम जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर घूम जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर घूम जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मार्केट है ना। तो रेंज बाउंड मार्केट का थोड़ा सा थीसिस पढ़ लेते हैं। व्हेन द मार्केट इज मूविंग बिटवीन अ रेंज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नीदर मार्केट ब्रेकिंग इट्स रेजिस्टेंस नॉर सपोर्ट, इट मीन्स मार्केट इज साइडवेज और रेंज बाउंड। जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में घूमना स्टार्ट कर दे, यानी जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए तो वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आए वहाँ से उठना स्टार्ट हो जाए, ना ही तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, ना ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे। जब भी ऐसा कंडीशन क्रिएट हो तो आपको ये समझ जाना है मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है, या फिर आप उसको साइडवेज भी बोलते हो। सो दिस इज द सिंपल कंडीशन ऑफ रेंज बाउंड एंड साइडवेज मार्केट। नाउ ऑफ द टाइम, जो टाइम है वो है 2 सीक्रेट समझने का, कि 2 ऐसे कौन से सीक्रेट है जिसके थ्रू हम और भी अच्छे से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी यूनिक अप्रोच जो आपको देखना चाहिए, है ना। सो सीक्रेट क्या है, ट्रैक ATM CE एंड PE ऑफ सेम एक्सपायरी। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ATM आपको तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जाकर के हमारे चैनल पे वीडियोस हैं स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने ATM ITM OTM बहुत ही अच्छे से खा रखा है, अगर नहीं सीखा तो मोटे मोटे मैं समझा देता हूँ। ATM का मतलब होता है एट दी मनी, जहाँ भी प्राइस चल रहा होता है उसके राउंड फिगर आसपास का जो स्ट्राइक होगा, दैट इज कॉल्ड ATM स्ट्राइक, है ना। तो ATM स्ट्राइक के थ्रू भी हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल, आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि अभी जो भी एक्सपायरी चल रहा होगा सेम एक्सपायरी का ATM ऑप्शन उठाना है, एक कॉल का और एक पुट का, और आपको दोनों को ट्रैक करना है। अगर मार्केट कॉल के स्ट्राइक में, जैसे मान लेते हैं 100 रुपये पे कोई 100 रुपये पे कोई कॉल चल रहा है निफ्टी का, निफ्टी 20,000 का कॉल जो चल रहा है वो 100 रुपये पे चल रहा है ना। 10 मिनट पहले वो 100 रुपये पे था, फिर वो अब 110 हो गया है ना। उसके बाद फिर क्या हो गया, 10 मिनट बाद वो फिर से 120 हो गया, 120 चला गया, यानी 100 रुपये पे अपने 10 मिनट पहले देखा और 10 मिनट बाद वो 110 हो गया, और फिर 10 मिनट बाद वो 120 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ट्रैक कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि कोई स्ट्राइक 100 रुपये पे था, वो 100 रुपये से 110 चला गया, 110 से 120 चला गया, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कॉल का प्राइस है वो कंटिन्यूसली अपसाइड की ओर जा रहा है। तो डैट इज अ सिंपल साइन ऑफ मार्केट इज इन द अप ट्रेंड, सिंपल साइन है ये। ATM देखना है, ITM देखोगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, OTM देखोगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। आपको ATM देखना, सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी का देखना है कि जो प्रीवियस प्राइस था, क्या मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ पा रहा है या फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक करते जा रहे हैं, यानी 100 जो मान लो मार्केट 20,000 का जो कॉल था, जो 20,000 का कॉल था वो मान लो 100 रुपये पे था, है ना, और 10 मिनट बाद वो 110 चला गया, है ना, फिर 10 मिनट बाद वो 120 चला गया। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, जो एक हाई लगाया था 100 का उसको ब्रेक करके 110 चला गया, फिर 110 को ब्रेक करके फिर 120 चला गया। सो दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज सिंपली शोइंग कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई जो लगा रखा है स्ट्राइक ने उसको कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अगर कॉल के स्ट्राइक में ऐसा चल रहा है तो सेम चीज़ अगर पुट के स्ट्राइक में अगर ऐसा चल रहा है तो मार्केट कंडीशन क्या है, नेगेटिव है, यानी डाउन ट्रेंड है। वैसा वैसा समझ लेना है। अब ये तो ट्रेंड का हो गया कि आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ऐसे पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो साइडवेज आइडेंटिफाई करने में काम आता है वो है
जब भी मार्केट साइडवेज हो तो उसको कैसे पता करें, वो पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको मैं एक ट्रिक समझाता हूँ। कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, बट आज मैं आप सबको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, 30 मिनट का चार्ट लगाना है। अगर निफ्टी ट्रेड करते हो तो निफ्टी, या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी, 30 मिनट का चार्ट लगा लेना और फर्स्ट कैंडल बनने देना है ना। मान लो तो 30 मिनट का फर्स्ट कैंडल बना, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लेना है। और जब तक मार्केट इस बीच में घूमता रहेगा, जब तक 30 मिनट का फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगा, आपको ये मान के चलना है मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज होने वाला है। जब ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करे तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम या फिर डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज होगा। ऐसे मोटे मोटे तौर पे आप जाके देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा देख सकते हो, रुक जाओ दिखाता हूँ आप, एक सेकेंड। जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो ऐसा ही कंडीशन क्रिएट होगा। अब साइडवेज मार्केट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। जैसे ये देख सकते हो, ये इस दिन मार्केट क्या है, ये 30 मिनट का फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और आप देख सकते हो मार्केट सेकंड कैंडल भी ब्रेक डाउन नहीं किया, थर्ड कैंडल भी ब्रेक डाउन अच्छे से नहीं किया, उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूअसली क्या चलेगा, साइडवेज चला गया। और भी देख सकते हो अच्छे एग्जांपल, जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा आप ऐसे कंडीशंस देखने को मिलेंगे। देखो फर्स्ट कैंडल का ये हाई, ये लो, मार्केट इस बीच में घूम रहा है, अच्छे से ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ, और जब ब्रेक डाउन हुआ तो थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की साइड आया, लेकिन कंटिन्यूअसली क्या हो गया, मार्केट साइडवेज रह गया। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कैंडल का ये हाई, फर्स्ट कैंडल का ये लो, और मार्केट इस बीच में घूमता रहा। इतना दूर तक ट्रेड करना ही बेकार था। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट सिंगल कैंडल में बहुत बड़ा ब्रेक डाउन दे दिया, तो यहाँ पर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जब भी मार्केट ऐसे कंडीशन, ये देखो ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये फर्स्ट कैंडल का लो, मार्केट 30 मिनट पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल साइडवेज, दो साइडवेज, तीसरा साइडवेज, चौथा साइडवेज, पांचवा साइडवेज, छठा साइडवेज, मार्केट कंटिन्यूअसली इतना देर साइडवेज रहा। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हो मोमेंटम देखने को आपको मिल रहा है, अप साइड में कितना बड़ा रैली, आप खुद देख लो, है ना। तो ये सब चीज़ें ट्रिक्स हैं, आपको सीखने पड़ेंगे। आप ये देख लो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, मार्केट कंटिन्यूअसली यहीं के बीच में फंसा रहा। जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, उसका मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड किया। वैसे ही करके आप और भी देख सकते हो, जहाँ पे भी मार्केट इस टाइप का कंडीशन, ये देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। कौन सा डेट है, 5 तारीख है ना। आप यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, और कंटिन्यूअसली मार्केट इसी बीच में घूमता रह गया, और मार्केट क्या हो गया, कंटिन्यूअसली पूरा साइडवेज रहा, ना तो ब्रेक डाउन किया ना ही ब्रेकआउट किया। अब जो भी इस दिन ट्रेड किए होंगे वो फंस गए होंगे। सो दिस इज द यूनिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई कि मार्केट साइडवेज है, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे फंसते हैं। सो ये हमारा दूसरा सीक्रेट था कि आप मार्केट को साइडवेज ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और ट्रेंडिंग मार्केट ATM एट द मनी के कॉल और प्राइस को पकड़ करके आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट नया हाई क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट नया हाई पुट के में स्ट्राइक में क्रिएट कर रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और सिंपल 30 मिनट के चार्ट में अगर फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करने के बाद मार्केट उसी बीच में घूमता जा रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट साइडवेज है। अगर उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुके तो मार्केट में एक मोमेंटम आने की संभावना बनती है। सो आई होप आपको सब चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, और होगा भी तो आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके क्लियर कर दूंगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में आकर के अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर ऐसा डाउट रहा जिसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं कि आपका क्या डाउट है। वैसे हमने अपना बेस्ट दिया है, अपना 100% दिया है, वैसे फिर भी अगर डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कोर्स का सीरीज़ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है, आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन दबा दें एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, ताकि पूरा बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएँ और ये प्लेलिस्ट को सेव कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए वेट करें।